ओम शांति। जयंती दीदी, सभी का स्वागत है। कुछ कहने को नहीं है, बस आप जल्दी आ गई दीदी। आज इस बात की खुशी है हमें। आपके समय के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। किसी ने कहा है कि हम आपसे बहुत सिंपल क्वेश्चन हम पूछते हैं और बहुत गहरे उत्तर आप देते हो हमें। थैंक यू जयंती दीदी। ओम शांति। ये बहुत ही प्यारी मुरली है क्योंकि दूसरी बार बाबा ने बात की है कि सकाश से कैसे शरीर चलता है। पिछली बार बाबा ने कहा ना, तो हर एक को जो समय दिया जाता है ना, कहा बाबा ने कि हर एक के साथ मिलना है बाबा को, इसी शरीर के साथ। तो प्यार कम नहीं होता, वो समय कम होता है। तो पहले जैसे बाबा हमें तैयार कर रहे थे, फिर आज भी बाबा ने कहा इस मुरली में भी। हम सब कुछ समझ में नहीं आया उस समय ये सब कि कुछ सीरियस बात है, लेकिन अगले कुछ दिनों में बाबा ने आगे एक्सप्लेन किया। तो आप धीरे धीरे सुनेंगे आगे, कुछ हफ्तों में आप सुनोगे आगे। तो बहुत एक गहरा, जैसे एक बहुत शक्तिशाली बाबा ने इशारा दिया कि बाबा हर एक के साथ प्यार का, जैसे पर्सनल मीटिंग का कोटा बाबा ने पूरा किया। ज़्यादातर खास जो विदेश से आए थे उनके साथ, जो विदेश से ब्राह्मण आए थे, बाबा से बहुत उनको विशेष पालना मिली। और हाँ, वो सभी जो वरदान बाबा ने जो हर एक के साथ व्यक्तिगत रूप से जो दिए हमें, वो हमारे साथ हैं, वो सदा। मैं उसके बारे में बात करूँगी अभी। तो बाबा तारामंडल की ओर देख रहे थे, जो प्रकाश दे रहे हैं धरती को, जो श्रेष्ठ हैं, जो संसार को जो से अंधेरे में प्रकाश दे रहे हैं, जो सही रास्ते पर चल रहे हैं। और बाबा कह रहे थे कि वो ज्ञान सूर्य है, ज्ञान चंद्रमा, और हम सभी लकी लवली सितारे जो बाबा देख रहे हैं हम सभी को। और कभी कभी बाबा कहते थे ज्ञान सूर्य, इसका मतलब है शिव बाबा, लेकिन कभी कभी बाप दादा से भी इसका अर्थ है। लेकिन जब शिव बाबा के लिए कहा जाता है केवल, तो चंद्रमा जो है वो ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा बाबा है। जो चंद्रमा माँ है ना, उसमें शब्द है। लेकिन कभी कभी बाबा कहेंगे कि बाप दादा ज्ञान सूर्य हैं, दोनों मिला के, क्योंकि एक के बिना दूसरा नहीं है। और फिर ज्ञान चंद्रमा, तो वो मम्मा के लिए कहा जाता था। और हम सभी बहुत लकी लवली बाबा के बच्चे। और बाबा बहुत उदार दिल से बोल रहे थे कि आप सभी सितारे हो, हर एक की अपनी विशेषता है। और उस आधार पर जो भी पुरुषार्थ किसने किया है और जो अनुभव उसने लिया है बाबा से, उस अनुभव का जो फल है, जो आप सभी के साथ शेयर करते हो। और हम देखते हैं कितनी सच्ची बात है ये, क्योंकि अगर मैं याद करूं, अगर मैं बाबा के शब्दों को सिर्फ रिपीट करूं तो इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं जो बाबा से मैंने लिया और मैंने अपने व्यक्तिगत जीवन में उसको अनुभव किया, तो उसके अपने अनुभव के आधार पर मैं उसको बताऊं, तो जैसे कि फिर जो तीर लगेगा और फिर दूसरी आत्माओं को भी हम बाप दादा के करीब हम लेकर आएंगे। और फिर बाबा बता रहे हैं कि और लकी लवली सितारों के अलावा दूसरे भी बहुत समीप सितारे हैं, जो सफलता के सितारे हैं। और उसमें बाबा ने कहा जो सफलता के सितारे वही हैं जिन्हें कोई पुरुषार्थ नहीं, मेहनत ऐसे पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता, लेकिन ऐसे हार्ड वर्क नहीं, लेकिन क्योंकि बाबा के इतने करीब हैं वो, और उनको लगता है कि उनका सफलता उनका जन्मसिद्ध अधिकार है। तो उस विश्वास के साथ, निश्चय के साथ, नशे के साथ वे आगे बढ़ते जाते हैं बिना किसी मेहनत के। और फिर
और हाँ, पुरुषार्थ भी जैसे नंबर वाइज है वैसे तो उस पर डिपेंड करता है कितने करीब हैं हम बाबा के। मैं बाबा के बाप दादा के कितने करीब समीप मुझे महसूस होता है तो और आगे आगे बढ़ सकेंगे हम किसी भी मेहनत के बिना। और हर एक नंबर वाइज है इस मामले में। तो आपने देखा होगा, बहुत मुरलियों में आपने देखा होगा कि बाबा इस बात की बहुत सराहना करते हैं कि आत्माएं बहुत जैसे श्रेष्ठ अवस्था रखती हैं ना, तो सब कुछ आसान हो जाता है। क्योंकि कारण क्या है, बेशक आसान हमेशा फील ना भी होता है ना, कई बार बहुत मेहनती लगता है कि बहुत मेहनत करनी पड़ती है और फिर स्मृति ज़्यादा अच्छी नहीं होती, श्रेष्ठ स्थिति नहीं होती, तो हर चीज़ ना जैसे मेहनत से लगने लग जाती है। लेकिन बाबा क्या देखना चाहते हैं कि बस आत्माएं बस बहुत श्रेष्ठ स्मृति रहे, श्रेष्ठ स्थिति में रहें और फिर बस उड़ती रहे बिना किसी पुरुषार्थ, बिना किसी मेहनत के। असल में तो बाबा तो बिल्कुल जैसे वो खून पसीना नहीं देखना चाहते बाबा, लेकिन बस बाबा बच्चों को खुश देखना चाहते हैं। और फिर बाबा ने कही एक और भी बात की, जो आत्माओं की जो सितारों की जो चमक है ना, वो अलग अलग है। तो बाबा ने जो तारा मंडल की बात की ना, हर तारे की अलग अलग चमक है। बाबा हमें कई बार बोलते हैं कि आप जो हैं वो धरती के सितारे और ऊपर वाले जो हैं वो तारामंडल के सितारे हैं। हर एक किसी तारे की बहुत ज़्यादा चमक होती है, दूसरों की क्या होती है, थोड़ी चमक होती है लेकिन उतनी नहीं होती है पर उतनी नहीं होती। और दूसरे कुछ होते हैं जो कुछ पल उनकी चमक दिखेगी और दूसरे पल एकदम शूटिंग स्टार देखते ना, वो जो पुच्छल तारा जिसको बोलते हैं। और कभी कभी आप देखोगे एक कॉमेट, वही एक बहुत लंबी पूंछ जिसको होती है, हाँ वो देखोगे आप। तो बाबा ने उसके लिए भी दोनों के बारे में ही एक आध्यात्मिक रूप से एक एक्सप्लेनेशन दी। कभी कभी बहुत चमक उसकी लगती है किसी की चमक, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ हो जाता है और वो क्रैश हो जाते हैं और फिर तो शूटिंग स्टार हो जाता है, जैसे नीचे गिर गया वो सितारा। लेकिन कुछ पुच्छल तारा होता है, कॉमेट होता है, जिसके पीछे पूंछ होती है, क्योंकि उनके बहुत सारे सवाल होते हैं। दो तरह के सवाल होते हैं, एक है एक इंक्वायरी करने के, पूछने के कि क्लैरिफाई स्पष्ट करने के, बाबा के ज्ञान को स्पष्ट जानने के लिए। वो तो ठीक बात है, कोई वो पुच्छल तारा नहीं है, वो स्पष्ट किसी बात को, ज्ञान को स्पष्ट करना ताकि मैं उस समझ को फिर अपने पुरुषार्थ पे यूज़ कर सकती हूँ। लेकिन दूसरे तरह के सितारे कौन से हैं, जो बार बार में ये क्यों ऐसा हो रहा है, कि ऐसा नहीं होना चाहिए, बार बार यही सवाल, क्यों ऐसा क्यों होना चाहिए था, लेकिन ऐसा होना क्या, काश ऐसा होता। सब कुछ तो ठीक है, लेकिन इस प्रकार के जो सवाल जो करते हैं ना, बार बार में उनके मन में उभर कर आते रहते। और जब हम इस घड़ी तक पहुंच जाते हैं कि मुझे इस ड्रामा को स्वीकार करना सीखना होगा ना, तो हम ये नहीं कहेंगे कि ऐसा क्यों कि, लेकिन फिर मुझे ये नहीं लगेगा कि क्यों नहीं। लेकिन सारे सवाल जो हैं, तो क्योंकि सवाल जो है ना बहुत आपके बहुत एनर्जी यूज़ करते हैं, क्योंकि आप औरों के भी अपने सवाल लेके जाते हैं। एक के पास नहीं लेके जाते हो, हर एक के पास वही सवाल पूछते, जिसके पास भी बैठेंगे सेम सवाल निकलते रहेंगे उनके मन से। तो इतने अंदर इतने सारे जो क्यों क्या के सारा जो भरा पड़ा है अंदर, बहुत समय और एनर्जी बर्बाद करते हैं वो। तो वो क्या उस चीज़ के भी निमित्त बनते हैं कि दूसरों में भी एक संशय का बीज बो देते हैं। तो इसीलिए कहा इतना समय बर्बाद करते हैं और बहुत जैसे एक विनाशकारी कार्य करते हैं, वो विनाशकारी। तो कैसे होंगे इन आत्माओं का, क्या भविष्य होगा। तो बाबा बस उनको पुच्छल तारा के रूप में देख रहे हैं कि जिनके बहुत सारे सवालों से भरे हुए। अगर समय सही प्रकार से यूज़ नहीं किया
अगर मुझे सारा समय दूसरों के बारे में सोच के क्या कि मैं तो क्या क्यों करते हैं हमें सब। बाबा बहुत स्पष्ट रूप से हमें ये सब बता रहे हैं। तो मुझे देखना चाहिए कि मैं माँ बाप के, माता पिता के कितने समीप हूँ, और मुझे देखना चाहिए, चेक करना चाहिए कि मुझे आगे क्या करना चाहिए ताकि मैं बाप दादा के समीप आ सकूँ। जितना मैं समीप जाऊँगी उतना मुझे अधिक प्रेरणा मिलेगी औरों को भी आगे बढ़ाने की, और इतनी आंतरिक मुझे शक्ति होगी उतना मैं दूसरों के मन को भी बदल सकेंगे हम। बाबा ने इसके बारे में कहा है। बाबा ने कहा है कुछ सितारों में ये क्षमता है कि दूसरों के मन के हृदय को बदलने की। हम सेल्फिश स्वयं के लिए नहीं कर रहे हैं ये सब बातें। हम देखते हैं ना लौकिक में भी दुनिया लोगों के मनों को जैसे बहुत चेंज करते हो, तो उनकी कोई श्रेष्ठ मंशा नहीं होती लोगों के मनों को बदलने की जो दुनियावी। लेकिन बाबा इस केस में क्या कह रहे हैं कि आपके पवित्र विचार, आपके बहुत ऊंची स्मृति सभी के मनों को बदल सकती है और उनको बाप के, भगवान के समीप ला सकती है। तो हमेशा ही याद रखो कि आप केवल लकी लवली सितारे नहीं हो, वो तो बहुत सारे मिलियंस भी हैं, लेकिन मैं सफलता का सितारा हूँ। सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, और इस नशे से और बाबा से शक्ति से हाँ सब कुछ बहुत सही होने वाला है, सब कुछ होगा और सब कुछ अच्छा होगा। और इसलिए ड्रामा इतना सही होगा कि मुझे कोई सवाल नहीं उठेंगे मुझे क्यों, क्या, ये वो बात। लेकिन जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ेंगी तो हम समझेंगे कि हमें पता चलेगा कि हाँ ये चीज़ें क्यों हुई, कैसे हुई, और बल्कि मैं भी औरों को भी इन सब समझा सकूँगी। मैं धीरे धीरे, क्योंकि सवाल नहीं करो, धीरे धीरे सब क्लियर होता जाएगा और आप भी औरों को समझा सकोगे। और तो एक तो मेरे अंदर से सवाल समाप्त हो जाएंगे, दूसरा दूसरों के भी हम सवाल समाप्त कर सकेंगे। और फिर बाबा ने पर्सनल मीटिंग्स थी बहुत सारी, और अंत में बाबा ने कहा ग्लोबल कोऑपरेशन मीटिंग के बारे में। तो पहला प्रोजेक्ट जो था सबसे बड़ा था ना, वही प्रोजेक्ट मिलियन मिनट्स ऑफ पीस अपील। और उसके बाद हम यूएन ने हमें कहा कि आपको दूसरा प्रोजेक्ट भी होस्ट करना है, तो हमें वो लेबल मिला पीस मैसेंजर का। और हमें फिर कहा गया कि आप पीस मैसेज का जैसे शुरुआत करो आप, तो ग्लोबल कोऑपरेशन हाउस, फिर उसके बाद उसका एक तरह से अस्तित्व में आया। तो बाबा जैसे बहुत ही खुशी में से फन में हमें बता रहे थे आपको कुछ करना। हम बहुत सारे जैसे ना बहुत सारी चीज़ें हम बहुत सारे घंटों हम बिता रहे थे, यदि क्या करें, कैसे करें, इन सब बातों में। अमेरिका, अफ्रीका, सारा अमेरिका, सारा अफ्रीका, और फिर उसके बाद यूरोप और यूके, और उसके बाद फिर दक्षिणी भाग भी कुछ स्पेसिफिक, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। तो ग्लोबल कोऑपरेशन के ख़त्म शुरू होने के बाद फिर रशिया भी जैसे आया हमारे साथ। तो मिलियन मिनट्स ऑफ पीस में तो उनका एक कोई रोल था, लेकिन वो ऑफिशियल गवर्नमेंट बॉडी से था, लेकिन रशिया फिर बाद में जुड़ा। कोई सेंटर वगैरह नहीं था, ब्राह्मण नहीं थे उस समय तक कोई, वो बाद में आए। लेकिन उस समय आप इमेजिन करो, ये सारे कल्चर्स जो थे सारे साथ साथ हम मिलते थे। और फिर उसके बाद इस समय ग्लोबल कोऑपरेशन के दौरान तो भारत भी फिर ऐड हो गया। तो बिल्कुल अलग तरह से, जैसे कि अलग ही सब खुल गया एक रास्ता। भारत में तो आपको पता है कितने सारे लोग हैं ज्ञान में थे उस समय, लेकिन अलग अलग और भी बातें फिर आई सामने, बहुत सारे, जैसे कि हर एक का अपना तरीका है सोचने का, ये सब है। और बहुत फन गेम्स आए सामने, मतलब हर एक ने पार्टिसिपेट किया, हर एक ने अपने अपने तरीके से
इस मीटिंग में। तो फिर जैसे कि ना, तो फिर धीरे धीरे बात तो जैसे प्रैक्टिकली सामने आने लगी। लेकिन बाबा ने कहा कि अगर आप में बैलेंस है, सोचना और बहुत अच्छा है, प्लानिंग इंटेलेक्ट होना बहुत अच्छी बात है, प्लानिंग बुद्धि होना, हाँ प्लानिंग बुद्धि होना बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर एक तरफ अगर आप, बाबा बहुत सराहना भी कर रहे हैं, लेकिन फिर हमें याद भी दिलवा रहे हैं बाबा कि देखो कि प्लान के अलावा आपको अनुभव भी करना है, प्लेन योग का भी अनुभव करना है। तो उस स्थिति में क्या होगा, दूसरी चीज़ें आप इंटरफेयर नहीं करेंगी। आप प्लान के बारे में नहीं सोचो, सिर्फ प्लेन बुद्धि होकर बैठो उस समय। तो बाबा ने कहा ये बैलेंस होना चाहिए, प्लान और प्लेन का, प्लान का और प्लेन। बाबा के साथ वो कनेक्शन, बस केवल एक बाबा और समय। आपके स्टेज बनाने के लिए वो समय भी होना चाहिए। तो ये बैलेंस जब होगा ना, तो आपको बहुत ब्लेसिंग मिलेंगी। तो ये परफेक्ट जो बैलेंस से आपको होगा कि तो आपको बहुत सारी आप वरदान, आपके लिए आशीर्वाद इकट्ठे करोगे अंत तक। तो रोल, सर्विस का रोल चलता रहेगा आपके लिए। तो जैसे कहा बाबा ने कहा ना, भंडारा सदा चलते रहेंगे, सेवा सदा चलती रहेगी। भंडारा मतलब किचन भी चलती रहेगी। और आप देखोगे ना किचन भंडारा 2:30 बजे सुबह पहली बार जैसे आग जलाई जाती है सुबह कितने हज़ारों के लिए चाय, और फिर 3:30 बजे चाय मिल जाती है, चाय कॉफ़ी मिलती है, फिर अमृत वेला के लिए जाते हैं, है ना। तो देखो कैसे वो कितने जल्दी से खुल जाता है भंडारा, रात को 11-11:30 बजे तक खुला रहता है। तो एक तरह से नॉन स्टॉप है ना। उसी प्रकार से सेवा का भंडारा भी सदा खुला रहे और वरदानों से भरपूर रहो, अंत तक भरा रहे। ऐसे सो हमेशा ही कोई ना कोई सेवा होती रहेगी। मैं एक स्पेशल पहलू लेना चाहूँगी। एक ब्लेसिंग्स जो एक किसी से बाबा ने बात की थी ना, कि बाबा अलग अलग प्रकार से सेवा की बात करते, मन से सेवा, वाचा से, कर्मणा से सेवा। तो मन से सेवा से क्या, प्योर पावरफुल विचार उत्पन्न करो, सकाश दो, और परिणाम क्या होगा, आप उस अनुभव से भर जाओगे, खुशी के अनुभव से भर जाओगे। आपको फील होगा कि आपके विचार, आपके बाबा से के याद के जो विचार है दूसरों तक पहुंच रहे हैं। और फिर शब्दों में बाबा ने कहा, बहुत शब्दों से तो बहुत सेवा करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी अगर आपने सेवा की है सही तरीके से, स्मृति से सेवा की है, तो वो सेवा का सबसे ऊंचा तरीका है। क्योंकि आत्माओं को आप एक फल दोगे। और बाबा करुणा सेवा की बात करते हैं। सेवा शरीर से सेवा जैसे कि, और बाबा कह रहे हैं कि वो बहुत ऊंची प्रकार की सेवा है। जैसे कि ना तन से सेवा, जब आप शरीर से सेवा करते हो तो ये आपको सामने जैसे कि इंस्टेंट रिज़ल्ट मिलता है। आपने बहुत अच्छा खाना बनाया, 10 के लिए 100 या 1000 और 10,000 के लिए खाना बनाया, लेकिन लोग कितना उसकी सराहना करते, बड़े खुश हो रहे हैं। तो उसको बता रहे हैं आपको बहुत अच्छा लगा हमें ये सब कुछ। एक बहुत लेक्चर दे रहे हैं, 1000 से बोल रहे हैं वो, लेकिन जो कर्म योग कर रहा है वो लेकिन उसी समय लोग उसका जैसे तारीफ़ करते हैं, चाहे छोटा परिवार या बड़ा परिवार या हर एक के लिए। तो बहुत खुशी का और वरदानों का अनुभव कर रहे हैं। तो जिसने वो बनाया है कितना उसका वो एक सराहना कर रहे हैं, कितनी हार्ड वर्क से जो सब बनाया है। तो बाबा ने बहुत अच्छी बात की। बाबा ने कभी नहीं ऐसे को किसी को फील नहीं कराते कि वो कोई कम है, किसी से वो कम है। नहीं, हर एक की सेवा का अपना महत्व है। हर एक को
अपनी अवस्था का सबसे ऊंचे उठाते हैं। हर एक की जो अवस्था है उससे सबसे ऊंचा जैसे उठा देते हैं जितना वो उठ सकते। बाबा हमेशा, बाबा में जैसे कि बहुत ही प्यारी क्षमता है हर एक के जो विशेषता है उसको पहचानना, बताना। और आप देखते हैं कितनी मुरलियों में भी आपने पीछे देखा, इसमें भी खास बाबा ने, ऐसा लगता है बाबा ज़रूर कोई न कोई कर्म योगा में ज़रूर शायद लगा हुआ था कोई, इसलिए बाबा ने बिल्कुल कितना प्यार और वरदानों की वर्षा बाबा कर रहे हैं उन पर जो बहुत ज़्यादा कर्मणा सेवा में शायद बिजी थे। तो ये मुरली के कुछ बहुत छोटी मुरली जो थी, आधा 1 पेज की जो मुरली थी, और फिर उसके बाद ग्लोबल कोऑपरेशन से जो बाबा ने बात की, ग्लोबल कोऑपरेशन की जो सक्सेस थी, जो बाबा ने बहुत अटेंशन दिया उस पर ख़ास। हर चीज़ मधुबन में शुरू हुई, मधुबन में ही चलती रही, फाइनल स्टेप भी मधुबन में हुआ, हर चीज़ मधुबन में ही चलती रही, हर मधुबन इन्वॉल्व था। बाबा वरदान, बाबा हमेशा ही, और दादीज़ भी जैसे इन्वॉल्व थी उसमें, सब ने जैसे हिस्सा बने ग्लोबल कोऑपरेशन का, उस खास प्रोजेक्ट का। तो बहुत प्यारी उसकी यादें हैं हमारे साथ। जो आत्माओं ने वो बाबा से उससे मिलने का अनुभव किया पर्सनली, व्यक्तिगत रूप से, बाबा ने 10-11 मीटिंग की है ना, तो वो भी उन आत्माओं के पास भी बहुत जैसे एक खजाना है। मुझे पक्का है कि ज़रूर जो आत्माएं अभी सुन रही हैं ज़रूर उन्होंने भी, वो उनमें से कुछ होंगे जो उस ग्रुप में थे और जिन्होंने वो फ़ायदा उठाया उस मीटिंग का। ओम शांति। थैंक यू जयंती दीदी। एक सवाल आया है चैट में, अगर आप बता सकें ब्रीफली दीदी, ग्लोबल कोऑपरेशन हाउस प्रोजेक्ट का क्या था दीदी, उसमें क्या था, कैसे हुआ था? मिलियन मिनट्स ऑफ पीस के जिससे ग्लोबल कोऑपरेशन हुआ, जैसे कि एक प्रोजेक्ट के बाद दूसरा प्रोजेक्ट कैसे हुआ? 1985 के दिसंबर में हमें पता था कि यूनाइटेड नेशंस ने हमें कि अगला साल 1986 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ पीस के रूप में घोषित किया है। और जो एनजीओज़ जो है उनको इनवाइट किया कि आप सभी का बताओ क्या आइडिया है। तो दिसंबर के अंत तक ऑस्ट्रेलिया के कुछ लोग ब्राह्मण्स जब बीच पे जा रहे थे, वो लोग, क्रिसमस का समय था, और उस समय उनमें से एक ने कार में कहा, किसी ने कहा मिलियन मिनट्स ऑफ पीसेस ने, ऐसे किसी ने कहा। ये बहुत ही प्यारा फ्रेज था, बहुत अच्छा एकदम लगा। तो चार्ली भाई ने सब लिखा। सो बाद में जो RCO फिर रीजनल कोऑर्डिनेट ऑफिस उस समय तब नहीं था, लेकिन तो UN ऑफिस ज़ादी लंदन सब जगह उन्होंने लिखा वो सब कुछ। तो उसने सबको ये मैसेज एक भाई को ये विचार आया है मिलियन मिनट्स ऑफ पीस नाम का ऐसे कुछ कर सकते हैं। तो मुझे एकदम चार्ली भाई को फ़ोन किया, मैंने कहा कैसे करेंगे हम उसको, कैसे करेंगे इसको हम? तो उसने कहा, हंसने लगा, कहता है हमने कुछ सोचा नहीं है इस बारे में, लेकिन बस ऐसे विचार आया इस भाई के मन में। तो UN ऑफिस को भी जैसे कोई बताया नहीं था, उनका भी कोई डिटेल अटेंशन नहीं थी। लेकिन फिर लंदन में कुछ लोग इकट्ठे हुए, बाबा के बच्चे, और उस बारे में हमने बात की मिलियन मिनट्स ऑफ पीस का कैसे क्या करना चाहिए। तो कि एक साल पहले जैसे हम चाहते थे कि अफ्रीका के लिए अपील, तो वहाँ पे कोई जैसे कोई बहुत बड़ी आपदा आई थी अफ्रीका में, तो एक बहुत बड़ा बैंड जो है, एक जैसे म्यूज़िकल बैंड अफ्रीका देने के लिए, इथियोपिया में कुछ बात चल रही थी, वो देने वाले बहुत सारा पैसा। तो उस ग्रुप का एक इंसान ने कहा, उस लोग देना चाहते हैं कि उनके पास सब कुछ है, बहुत कुछ है, वो देना चाहते हैं, चाहे कैसे वो दें। क्या हम लोगों को इन्वॉल्व कर सकते हैं कुछ देने के लिए? तो हम पैसा, तो बाबा का ऐसा तो नहीं है कि लोग क्या डोनेट कर सकते हैं, इसके बारे में सोचना चाहिए।
ज़रूर बाबा की ही प्रेजेंट होगी हम सभी के बीच में, दादी की प्रेजेंस थी हमारे साथ। तो आइडिया आया कि हम सभी को हम कहेंगे कि आप 1 मिनट साइलेंस की दो सभी को। हम जानते हैं यूके में, वेस्टर्न यूरोप जनरली वहाँ पे तो गॉड का बारे में कुछ खास बताया नहीं जाता था, और कुछ देश जो है प्रेयर के बारे में कहा जाता था, मेडिटेशन के बारे में कुछ का, चाहे कहीं पे तो कुछ भी नहीं। तो हमने सोचा कि जब हम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं लोग, 1 मिनट की साइलेंस, चाहे प्रेयर के द्वारा, चाहे मेडिटेशन के द्वारा, चाहे पॉजिटिव विचारों के द्वारा, बस ये सारी बातें हमने ये तीनों चीज़ं लिख के दी यूएन को, और उससे बिलियन से भी ज़्यादा मिनट्स हमने जैसे इकट्ठी की, और उससे 88 देशों में ये गया। और मतलब हम तो सेंटर्स जहाँ थे उससे भी कहीं और जगह तक ये फैल गया था। उसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, बहुत सारी बातें हुई थी खैर, लेकिन अंत में फिर क्या हुआ, हमने डिसाइड किया कि उस मंथ को इंटरनेशनल डे ऑफ पीस, यूएन डे ऑफ पीस को, वो समय हमने सोचा कि उस समय को हम कहेंगे, जो भी लोग जो हैं अपने उस 1 महीने में पूरा कि सभी अपने 1 मिनट दें सभी पीस का। पार्लियामेंट्स ने दिया, हर एक लीडर ने दिया, 3 जो पॉलिटिकल पार्टीज़ थी, कॉन्फ्रेंस थी, पूरी कॉन्फ्रेंस को साइलेंस में, स्कूल्स में 1 मिनट जैसे साइलेंस में सब बैठ जाते थे। बहुत बड़ा नंबर कलेक्ट किया था, 1 बिलियन से भी। इंडिया ने उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया, लेकिन फिर भी ये जो है ना सबसे पीस प्रोजेक्ट, इंटरनेशनल ईयर ऑफ पीस का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट बन गया जी NGO के द्वारा। हम बहुत थक गए थे उसके बाद, क्यों बहुत बड़ा फिनाले हुआ था उसका, बहुत बड़ा फाइनल प्रोग्राम लंदन हाउस ऑफ पार्लियामेंट में, न्यूयॉर्क में, सेंट जॉन्स में कैथीड्रल में, सेंट जॉन्स कैथीड्रल में। तो कोई बहुत बड़े VIP बहुत क्लोज आए बाबा के, तो अलग अलग जगह पे फिनाले हुए इस प्रोग्राम के। इसलिए दीदी कह रही बहुत थकावट में आ गए थे हम, लास्ट तक बहुत ज़्यादा एक्शन चल रहा था, हम फिज़िकली शारीरिक रूप से बहुत ज़्यादा थक गए थे, लेकिन कोई बजट नहीं था हमारे पास। जैसे किसी ने हमें फ्लैट दिया बहुत अच्छा लंदन के एक बहुत अच्छे पार्ट में, जैसे हमें एक फ्लैट दे दिया कि आप जब तक करना चाहो करो, इस प्रोजेक्ट के लिए यूज़ करो फ्लैट को, जैसे कि ऑफिस बन गया वो हमारे लिए। और बाबा को जैसे कि ब्रह्मा कुमारी को 7 पीस मैसेंजर अवार्ड, एक इंटरनेशनल दादी प्रकाश मणि न्यूयॉर्क आई वो लेने के लिए, और दूसरा 6 देशों को जैसे ब्राज़ील, ट्रिनिडाड, UK, मॉरिशस और शायद कोस्टा रिका, ऑस्ट्रेलिया, इन सभी देशों को अलग अलग भी पीस मैसेंजर अवार्ड मिले, और एक इंटरनेशनल दादी प्रकाश मणि को मिला। और फिर हम जेस जोना जो कि असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल थे पीस स्टडीज़ यूनिट के जो थे, तो वो मधुबन में उस समय आए अगले ही साल उस कॉन्फ्रेंस के लिए। और फिर उन्होंने मुझसे पूछा, दादी से पूछा, और तीनों दादियाँ थी वहाँ पे, सिस्टर गायत्री थी और मैं भी थी वहाँ पे, मोहिनी बहन भी थी, डॉक्टर निर्मला भी थी, सब। ये बहुत ही प्यारी जैसे कि एक संगठन था दादी जी का मीटिंग हॉल जो पांडव भवन में था। और उन्होंने जो कहा दादियों को, UN ने मुझे कहा है कि क्या ब्रह्मा कुमारीज़ एक पीस मैसेंजर इनिशिएटिव क्या शुरुआत कर सकते हैं। वो उन्होंने हमारी तरफ देखा, हमने कहा नहीं हम नहीं करेंगे। हमने ऐसे गर्दन हिलाई, दादी ने एक दूसरे की तरफ देखा। जेम्स को समझ में आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है, क्या कह रहे हैं, लेकिन उनको सुनना था दादी क्या कहना चाहती है। दादियों ने कहा हम किसी भी सेवा के लिए हाँ ही कहते हैं, हम ना तो नहीं कहते कभी भी। हम तो बस हम ऐसे जैसे कि फंस गए हम वहाँ पे, हमें तो करना ही पड़ेगा। अब तक इतनी थकावट में थे
लेकिन फिर 1987 में फिर उस साल के आप सुनोगे ग्लोबल कोऑपरेशन हाउस की ग्लोबल कोऑपरेशन फॉर अ बेटर वर्ल्ड के लिए सुखमय संसार के रूप में इसको ट्रांसलेट किया, सर्व के सहयोग से सुखमय संसार। थोड़ी अलग ट्रांसलेशन है लेकिन तो बहुत ही अच्छा, बहुत सारे डिस्कशन उसके बारे में। इंस्ट्रक्शन बाबा से थी कि बाबा ने कहा कि आप एक बैंक क्रिएट करो। तो उस समय बहुत मुश्किल से लोग गुजर रहे थे, लोग उस समय खास। और हुआ क्या कि बाबा से मैसेज आया, दादी गुलजार ने फ़ोन किया, मैं लंदन में थी उस समय, कहा कि बाबा ने कहा है एक बैंक जैसे कि क्रिएट करो ताकि आप उसमें इकट्ठा कुछ करो, ऐसा कुछ होना चाहिए। और सभी एकदम रिएक्शन था, नो, किसी को पसंद नहीं आया वो शब्द बैंक। दादी गुलजार को कहा, दादी ये सब कह रहे हैं, नहीं ये नहीं, ये कुछ को पसंद नहीं आ रहा। दादी गुलजार ने कहा नहीं, बाबा ने कहा यही करना है बैंक। तो किस प्रकार का हम लोगों से अपेक्षा कर रहे हैं, किस प्रकार का वो सहयोग दें। तो अगर हम लोग सोचें कि लोग कि वो एक अच्छा संसार कैसा चाहते हैं, क्या है उनकी दृष्टि में, उनका क्या एक आदर्श संसार होगा, उस अच्छे संसार में, सुखमय संसार में संबंध कैसे होंगे, उस सुखमय संसार में वो खुद कैसे होंगे, कि संबंध कैसे होंगे, वो कैसे होंगे, वो संसार कैसा होगा, उसके आधार पर लोग अपने व्यक्ति विचार व्यक्त करें और फिर हम जैसे वो इकट्ठा करें उनके। तो आप इमेजिन कर सकते हो, बहुत डिस्कशन और बातचीत और बहुत सारी बातें हुई इस बारे में। इसलिए बाबा कह रहे हैं कि आप 4-4 घंटे मीटिंग में बिताते हो और 1 घंटा अगर आप कर सकते हो, अगर आप योग में रहो तो एक चीज़ फिर हमने कि हम छोटे छोटे ग्रुप्स में मिलने लग गए। फिर हम उस ग्रुप्स में हम क्या होता था कि एक गोल्डन रूल था कि आप सिर्फ सकारात्मक लाइन यूज़ करोगे। अगर मेरा एक विज़न है कि जहाँ लड़ाई ना हो, मेरा ऐसा संसार की मेरी इमेजिनेशन है कि वो बिना लड़ाई के हो, बिना युद्ध के हो, तो मैं युद्ध शब्द यूज़ नहीं करूँ। मैं क्या युद्ध करूँ, जहाँ पे शांति का संसार हो। तो लोगों को जैसे कई बार इकट्ठा हम करते थे लोगों को, तो हम बताते हैं तो लोगों को कई बार तो 20-20 मिनट लग जाते थे कि लोगों को ये बताने में कि नेगेटिव यूज़ नहीं करना, पॉजिटिव यूज़ करना है। तो बहुत लोगों को समझ में ही नहीं आता था ये। हम कहते थे कोई नेगेटिव नकारात्मक लाइन यूज़ नहीं करो, आप शब्द यूज़ नहीं करो। लेकिन अंतिम सवाल क्या होता था, आप आज क्या करोगे कि एक बेटर वर्ल्ड को क्रिएट करने के लिए आप क्या करोगे। एक ग्रीस में एक फैमिली कहते थे घर में कितने लोग हैं, खुशी, एक जो खुश हैं, जो फैमिली खुश है वो खुश संसार बनाएंगे। लेकिन सब फिर सवाल क्या था अगला, क्या एक्शन करोगे। तो वो उन्होंने प्लान बताया। उनके घर में एक कमरा है, एक सिटिंग रूम जहाँ हमेशा बैठते थे शाम को, तो नो कंप्लेंट जोन होगा। वहाँ पे कोई शिकायत नहीं करेगा लाइफ की बैठ के। तो इस प्रकार से एक जापान की एक महिला उन्होंने लिखा, तो उसका जो विज़न है ग्रीन एरिया, ग्रीन स्पेस, बहुत प्यारा एनवायरनमेंट। आप देख सकते कैसे आप उनके जो कल्चर से संबंधित है सब कुछ जापान के। तो सवाल आया कि फिर आप क्या कर सकते हो वो करने के लिए, स्पेस, फ्रीडम और इस तरह का जो आइडिया था ना। तो उसने लिखा कि मैं कॉर्नर अपने एक घर में बनाऊंगी, एक कोना जो सिर्फ मेरे लिए होगा, जहाँ मैं बिल्कुल फ्री रह सकूं, जहाँ मेडिटेशन कर सकूं और मैं ड्रीम कर सकूं और बैठ एक सुखमय संसार की। जैसे आपको पता है कि जो टोक्यो में जो फ्लैट्स हैं वो छोटे छोटे
ऐसे बॉक्स जैसे घर होते हैं, फ्लैट्स, तो उसमें भी बैठ कर के वो एक ब्राज़ील में भी किसी ने कहा एक दूसरे की मतलब किसी ने कुछ कहा, एक दूसरे का सामान चुराने के बजाय हम दूसरों को देंगे, सहयोग देंगे। तो इस तरह के रिस्पॉन्सेज आए पूरे संसार से, ग्रीस से, टोक्यो से, ब्राज़ील से। एक इंटरनेशनल कमेटी थी, हर एक देश की एक कमेटी थी नेशनल, फिर एक इंटरनेशनल कमेटी थी, कुछ ब्राह्मण कुछ नॉन ब्राह्मण थे, प्रिंस और प्रिंसेस एंड क्वींस और सब ने ज्वाइन किया। स्पेन की क्वीन तो उसने इनवाइट किया, तो दादी जब बाहर आई तो उसने इनवाइट किया, बहुत अच्छे उसने भगवान का ही जैसे कि जादू चल रहा था। बाबा सबका जैसे कि दिमाग मनों को चेंज कर रहे थे, बुद्धि को टच कर रहे थे। बाबा कहते कि आप बाबा पे छोड़ते जाओ, बस इस प्रकार से जादू होता गया। और जो हाउस ऑफ पार्लियामेंट में उसका लॉन्च था, हमारे पास टॉप सेलिब्रिटीज़ थी, उसमें बहुत अमेजिंग चीज़ें हुई उस समय। और उन सब में जो रिस्पॉन्सेस जो आए, और उसके बाद क्या हुआ, तो वैल्यूज़ के ऊपर जो था, तो हम लोगों को बोलते थे कि आप उसमें अपने सॉन्ग करो, गीत गाओ, जो कुछ तुम्हें करना है करो, ये सब करो। तो बहुत सुंदर चीज़ें हुई। तो इससे हमें बहुत महीने हमें लगे उसमें से छांटने के लिए कि क्या क्या हम करेंगे, समरी। तो ग्लोबल विजन जैसे कि कितनी चीज़ें जो आई थी ना पूरे संसार से, उसमें से छांटने में बहुत समय लगा। तो पूरे बहुत सारे जिन्होंने सहयोग दिया था ना, तो उस पूरे संसार से, सारे फिलीपीन सब जगह से ना मधुबन में आए वो लोग, पैट्रन जिसको बोलते। बहुत ही अच्छी गैदरिंग हुई थी वो। और इसी गैदरिंग से जो अव्वा के सामने वो गैदरिंग थी, तो सच में बहुत पावरफुल चीज़ें हुई उन दिनों में। बाबा हमें सिर्फ ब्लेसिंग नहीं दे रहे थे केवल, लेकिन बाबा एक हमें आगे बढ़ने का जैसे कि एक बूस्ट भी दे रहे थे। बाबा का जैसे विजन तो सिर्फ जैसे कि सिर्फ भारत नहीं, लेकिन पूरे संसार की सेवा हो रही थी वो जैसे। तो इससे जैसे कि ना क्या हुआ, बहुत जल्दी सेवा बढ़ी एकदम आगे। तो पूरी बुक, या वो बुक बनी है असल में, मुझे पता है कि ज़रूर हर एक देश में वो बुक होगी, आप देख सकते हैं आप उसको। थैंक यू जयंती दीदी। उससे संबंध में दीदी मैं पूछना चाहूँगी आपसे, अगर कुछ चीज़ गरीब, अगर कुछ मुश्किल है तो उसको बाबा आसान कर देंगे। कैसे पता नहीं जयंती दीदी, कभी ऐसा होता है तो कभी कोई ज्ञान में बहुत यूज़ करते हैं अपने दिमाग को, अपनी बुद्धि को, जैसे कि तो कभी ज्ञान से चले भी जाते हैं वो लोग। इंटेलेक्ट बहुत जैसे, और बुद्धि बहुत स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं, बाबा को छोड़ भी देते हैं। तो इसका एक्चुअली थोड़े मिनट पहले मैं शेयर कर रही थी कि आप अपने बुद्धि को प्लानिंग के लिए यूज़ करते हो, तो प्लानिंग सर्विस बहुत अलग है। क्या क्यों क्या ये से अलग है, प्लान बनाना अलग है। अपनी बुद्धि को यूज़ करना, क्या क्यों से बाबा ने ऐसा क्यों कहा, जहाँ ज्ञान को अलग करने को, ज्ञान को जैसे आप चीर फाड़ कर रहे हो ज्ञान के साथ, उस तरह से यूज़ नहीं करना बुद्धि को।
आपको बहुत ही सराहना के साथ बाबा का जब ज्ञान सुनते हैं, सराहना के साथ, एक नम्रता के साथ यूज़ सुनना है और बुद्धि को यूज़ करना है, ताकि तब मैं उसको समझ पाऊँगी बाबा ऐसा क्यों कह रहे हैं। नहीं तो ऐसा ही होगा जैसे बाबा कह रहे हैं ना, कि जैसे कहा ना कि मैं तो बहुत स्मार्ट हूँ, और लेकिन मैं असल में अपनी बुद्धि को मैं अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार रही हूँ। अगर इस प्रकार से मेरे आँखों में बुद्धि जाएगी, अगर मैं अपनी बुद्धि को बाबा की सेवा के लिए यूज़ करूँ, प्लानिंग में यूज़ करूँ, तो बाबा उन बच्चों को बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि वो हमें अपनी बुराइयों से दूर रखते हैं, बुराइयों से दूर रखती है हमें ऐसी बुद्धि, असल में जो प्लानिंग इंटेलेक्ट है। लेकिन बाबा आपको बहुत ब्लेसिंग देंगे ऐसे, लेकिन बहुत अलग अलग सिचुएशन है। खैर, इसलिए अच्छा हुआ कि आपने प्रोजेक्ट के बारे में पूछा पूरा, क्योंकि ये भी प्रोजेक्ट का एक हिस्सा था कि कैसे इस मैसेज को हम कैसे दें दूसरों को। जब हम इस विज़न को बात करते हैं, इस शब्द को 1988 की बात है, जब हम कहते हैं ग्रुप में, हम कहते थे आपने अपने, तो आप एक अच्छे सुख में संसार का एक, जैसे कि कैसे आपका विज़न है। कुछ लोग विज़न के लिए लोगों ने बहुत रिएक्ट किया कि ये नहीं, हमें विज़न को यूज़ नहीं करना, इस शब्द को यूज़ नहीं करना। कुछ सालों बाद हर एक कॉर्पोरेशन, हर एक बिज़नेस में, हर एक स्कीम में होता था व्हाट इज़, आपका पर्पस क्या है, विज़न क्या है, मिशन क्या है, सारी बातें आती थी। तो बाबा जो है सभी की बुद्धियों को टच करते थे कि हाँ करो, विज़न शब्द यूज़ करो। लेकिन शुरुआत में कुछ थे कि नहीं, हमें नहीं जाना चाहिए, हमें नहीं यूज़ करना। तो इसलिए बाबा कहते हैं ना कि 4-4 घंटे तुम ना यूज़ करते हो चीज़ों को डिस्कस करने में, लेकिन जैसे जैसे हम समय बातें गए, समय जो हम 4-4 घंटे स्पेंड करते, धीरे धीरे फिर हमारा समय कम होता गया मीटिंग्स का। शुरुआत में बहुत ज़्यादा हम यूज़ करते थे, लेकिन आप सिर्फ बुद्धि को यूज़ कर रहे हो, सिर्फ जैसे ज्ञान को चीर फाड़ करने में लगे हुए हो आप। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि आप जानते हैं कि कौन बोल रहा है, कौन बात कर रहे हैं आपसे, क्योंकि कौन कह रहा है हमें ये सब बातें। तो अगर ये निश्चय है तो पहली बात होगी हम स्वीकार करेंगे, फिर अनुभव होगा, और फिर डिटेल धीरे धीरे समझ में आने लगेंगी। तो एक कुछ शब्द में तो क्या हो रहा है उसमें दीदी, क्या होता है, क्या अहंकार है, क्या मैं अपने लेजीनेस को या मतलब हम उस समय क्या कर रहे होते, जितने सारे सवाल कर रहे होते। तो दीदी का जवाब है, जब हम जब उस तरह के सवाल पूछ रहे हैं कि जो हमें बिल्कुल ज्ञान के ऐसे अंधेरी गलियों में ले जाए, वो एक तरह से अहंकार है। लेकिन और मैं ज्ञान को एक्सेप्ट नहीं कर रही हूँ, मैं और ड्रामा को चैलेंज कर रही हूँ, तो ये जैसे, तो ये मेरा एक लोगों को स्वीकार करने का और वो ड्रामा के साथ साथ चलने की जो शक्ति है, उससे मैं दूर हो रही हूँ। उस भाव के साथ बहने वाले नहीं हैं हम, नहीं ऐसा होना चाहिए, नहीं ऐसा होना चाहिए, और मैं लड़ रही हूँ या फिर मैं चुनौती दे रही हूँ हर चीज़ को, तो ये अहंकार है। तो ये स्वीकार करने की भी हमें कमी है, अहंकार भी है और हम स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कुछ भी। तो ये दोनों बातें हैं कि ऐसा नहीं वैसा होना चाहिए, वैसा नहीं वैसा होना चाहिए, तो इसे हम अटके हुए हैं अपने उस। तो यस, ये तो बहुत बड़ा देह अभिमान है। हाँ, तो ये मेरा कंट्रोल इशू है। लोगों को मैं लोगों को मैं नियंत्रण करना चाहती हूँ, हाँ, कि मेरे कंट्रोल में रहें सभी। और हम बहुत ज़्यादा असंतुष्ट हैं अंदर, तो बहुत चीज़ें अंदर चल रही होती जब क्या क्यों के सवाल पूछते हैं। ओके, थैंक यू। कल मैं योग कर रही थी दीदी, और मैं बाबा से बात कर रही थी कि बाबा वो दिन चले गए कि आपने बाबा से कि हम बाबा से पूछते थे दीदी, ये सारे दिन चले गए। मैं सोच रही थी
कि बाबा से जैसे वो हमें पहचान मिलने की क्या भी तरीका है। हमें तो वो अनुभव हो चुके हैं पुरानों को, लेकिन जो भी नए आए हैं, जो अभी जो पर्सनल ब्लेसिंग्स बाबा ने दी, किसी बहुतों को चांस नहीं मिला दीदी, वो कैसे अनुभव कर सकते हैं दीदी? पर्सनल ब्लेसिंग बाबा से कैसे अनुभव कर सकते हैं? अभी पहली बात तो क्या होगी, अगर मुझे लगता है सब चीज़ ठीक, मेरे ज्ञान योग मेरे संबंध के साथ, सेवा के साथ सब चीज़ें ठीक ठाक चल रही, मेरी धारणाएं ठीक हैं, तो मैं बाबा के सामने जब बैठूं तो मैं महसूस कर सकती हूँ बाबा का प्यार मेरी तरफ पहुँचता हुआ, और मैं बाबा का प्यार अनुभव कर रही हूँ और कैच कर पा रही हूँ, फील कर पा रही हूँ। ये तो बहुत बड़ा एक साइन है, एक निशानी है कि हाँ मैं सही चल रही हूँ। और कभी कभी कि मैं ठीक चल रही हूँ मुझे लगता है, लेकिन जब बाबा के साथ बैठते हैं ना तो मैं अनुभव नहीं कर पा रही हूँ उस प्यार को, मैं प्यार को अनुभव ही नहीं कर पाती हूँ। तो ये बहुत बड़ा एक साइन है, एक निशानी है कि मुझे लग रहा था सब ठीक ठाक चल रहा है लेकिन नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब मुझे कुछ न कुछ चीज़ें अपने अंदर बदलने की आवश्यकता है ताकि मैं उस प्रेम को मैं महसूस कर सकूं। और फिर सिचुएशन आती है जब, जैसे कि मैंने वो बात पहले पर्सनल मीटिंग से जो मैंने मेंशन की वो बात कि कर्म योगा की जो बात है, अगर मैं कर्म योगी हूँ, मैं क्या मैं इस ब्लेसिंग को कि मैं अपने लिए ले सकती हूँ मैं इसको? अभी कि बाबा बात कर रहे हैं यहाँ पे, कर्म योग जो है बहुत ऊंची अवस्था हो सकती है, आपको उसी पल आपको अनुभव हो सकता है एक बहुत बड़ी एक अच्छी खुशी का। तो आपको अनुभव करना है, आपको पहचानना है खुद को, मैं कौन हूँ। अगर मैं कर्म योगा इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे कहा गया है करने के लिए, तो उससे इतनी खुशी मुझे कभी नहीं मिलेगी, लेकिन मुझे किसी ने कहा है और मैं बहुत दिल से मैं उसको करूँ, ये तो मेरा भाग्य है। ये तो मुझे तो पता है कैसे करना है और मुझे भाग्य मिला है, अवसर मिला है बाबा के घर में, तो क्यों नहीं। तो मेरी खुशी का पारा चढ़ता जाएगा और मैं उस प्यार से करूं तो ज़रूर, और एक बहुत बड़ी स्माइल के साथ बहुत ही खुशी, और उसका जो जैसे कि ना वो खुशी चारों तरफ पहुंचेगी। जो कुछ भी मैं करूँ उसमें मुझे महसूस होगा, सफाई, कुकिंग, खाना बनाना, टाइपिंग या कुछ भी, आपको कई बार टाइप करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, लेकिन मैं किसके लिए कर रही हूँ? मैं किसी मनुष्य के लिए नहीं कर रही, मैं बाबा के प्यार में कर रही हूँ, और मुझे पता है मैं अपना भाग्य का निर्माण कर रही हूँ। तो कोई भी जो ब्लेसिंग जो आपके साथ, जैसे आपको लगती है कि मेरे साथ कुछ इसका संबंध है, किसी ब्लेसिंग को, उसको आप ले सकते हो अपने लिए। तीसरी बात है, दादी से पेरिस में पूछा गया, दादी गुलजार जी से पूछा गया था जब आखिरी बार जब वहाँ पे थी, बहुत पहले की बात है, जब भी था शायद 2010 में दादी थी, पेरिस में थी उस समय के आसपास। बहुत बड़ा हॉल है, बहुत सारे क्लासेस वहीं पे होते थे, सारे ब्राह्मण वहीं पे थे, बहुत उसमें बिल्कुल शहर के बीच में ही था। 300 लोगों का जैसे वहाँ पे रहने की अवस्था थी। फ्रांस और आसपास के देशों से वहाँ पे आ गए थे ब्राह्मण, और दादी से पूछा गया था हमारे पास कि हमें कैसे वो शुभ अवसर नहीं मिला जो सबको मिला, एक करने के जो बाबा से मिलते थे। दादी ने जवाब दिया, जो भी आप पढ़ रहे हो हर रोज़ की मुरली में, ये आपके लिए वो ब्लेसिंग है ना, अगर आप उसको ले लो तो वो आपके लिए तो है ब्लेसिंग। जैसे कि वो बीज है, तो आप उस बीज को ले लो अपने मन में, लेकिन उसको रोज़ पानी देते रहो, प्रेम से अटेंशन देते रहो। अगर आप इसको पानी देते रहोगे, प्रेम से अटेंशन देते रहोगे, तो बीज जो है एक तरह से वो
उगेगा और उसमें फल लगेंगे, तो आपका जो अटेंशन है हर दिन के जो मुरली से और प्रैक्टिस करो जो ब्लेसिंग में जो बाबा ने कहा है, तो उसको तो आप अपने लिए उसको सत्य सिद्ध करो। तो चारों तरफ तो जैसे कि वो बीज बिखरे हुए हैं, लेकिन हम में से कितने लोग हैं जो मतलब कितने बीज जो है वो उगते हैं, तो हम जिसको पानी देते हैं और उसको फैलाना शुरू हो जाता है। आप उनको हमारे जीवन में उन वरदानों को देखना आरंभ कर देते हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन ये तीसरा तरीका जो है हर कोई कर सकता है कि हर एक दिन का जो वरदान आते हैं उसको अपना समझो, इसको कोशिश करो। थैंक यू दीदी। हाँ दीदी, ज्ञान से ज़रूर हम कर सकते हैं, जो करेगा वो पाएगा दीदी, मुझे ज़रूर विश्वास है। अब सवालों में पूछ जाते हैं दीदी। बाबा कहते साइलेंस की पावर का क्या मतलब है दीदी? एक बच्चे के ना पिगी बैंक के बारे में सोचो कि आप, लेकिन आप वो जैसे छोटे छोटे थोड़े थोड़े कॉइन्स डालता रहता है वो, तो कितने सारे बहुत सारे इकट्ठा कर लेते हैं वो। तो इसीलिए दादी गुलजार हमेशा कहती थी कि आपके पास आप मॉर्निंग मेडिटेशन करो, इवनिंग मेडिटेशन करो, लेकिन पूरे दिन में आपके पास समय नहीं है कि बैठने के लिए बहुत लंबे समय के लिए। लेकिन अगर आपके पास बहुत कम समय है, लेकिन ध्यान से आप बैठो, आराम से बैठो, ट्रैफिक कंट्रोल में बैठो, तो वो कुछ पल जो ट्रैफिक कंट्रोल ही नहीं, केवल किसी भी समय आप बैठो, आप बस स्टॉप पे बैठे हो, ट्रेन में के लिए बैठे हो, किसी के लिए इंतज़ार कर रहे हो, ऐसे एक तरह से बहुत अपने बेचैन होने के बजाय बैठो, आराम से वेट कर रहे हो, किसी का इंतज़ार कर रहे हो, अपने मन को यूज़ करो, बाबा से कनेक्ट करो, साइलेंस में जाओ। कुछ पल हैं, लेकिन 1 मिनट है शायद, लेकिन वो 1 मिनट का जो अनुभव आपको होगा, जो आपको अनुभव मिलेगा, जैसे कि वो आपको उस शक्ति से भर लेता है, वो आपको आध्यात्मिक शक्ति से भर देगा। तो जैसे कि आपने अपने बैंक में उसको डाल दिया, 1 मिनट का आपने डाल दिया, 3 मिनट का आपने डाल दिया, साइलेंस का आपने अपने बॉक्स में डाल दिया, इकट्ठा कर लिया, तो आप जमा करना शुरू कर देते हो, और वो जो एक्यूमुलेशन है, जो जमा है, वो दिखाई देगा आपको लगे, आप और संतुष्ट होते जाओगे, फुल होते जाओगे, और आपको लगेगा हर चीज़ कितनी स्मूथ होती जा रही है पहले से ज़्यादा। और जैसे आप प्रैक्टिस करोगे ये सब, तो एक परिवर्तन आपको नज़र आएगा अपने अंदर। थैंक यू दीदी। ऐसा क्यों है? साकार बाबा तो बहुत डिसिप्लिन थे, और अवैध बाप दादा तो ऐसे स्ट्रिक्ट नहीं दिख रहे हैं। तो लेकिन कभी कभी लोगों को उल्टा लगता है कि ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा जब साकार मुरली जब बोलते हैं, तो कितना नेचुरल और लाइट और इजी लगता है। लेकिन बाबा पॉइंट भी करते हैं, पॉइंट आउट करते हैं कि मैं धर्मराज हूँ। तो प्रिपरेशन थी, जैसे कि योग ज्ञान सेवा की जो धारणा की अंडरस्टैंडिंग समझाने की बाबा तैयारी करवा रहे थे। तो ग्राउंड जैसे तैयार हो गया कि फाउंडेशन था ना वो, तो उस पावरफुल वाइब्रेशन फाउंडेशन के बिना तो कुछ नहीं हो सकता था। फिर बाबा बाबा खुद अनुभव कर रहे हैं, अनुभव हमें शेयर कर रहे हैं, और सारे अनुभव बाबा तो चले गए, फिर ब्रह्मा बाबा, फिर बाबा देख रहे हैं कि अरे शिव बाबा जो है बच्चे तो जैसे कि वो तो बच्चे तो बेचारे जैसे कि गुम से हो गए हैं ब्रह्मा बाबा के बिना। तो अब बाबा आते हैं कि मैं आपसे आके मिलता रहूँगा, एंटरटेन करता रहूँगा, रमणीक बनता रहूँगा। तो अव्यक्त मुरली जैसे शुरू हुई, तो फिर उसके बाद पहली बार सिर्फ शिव बाबा
शिव बाबा जैसे कमांडर हैं आर्मी के, लव है, लेकिन बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी दी आगे कि आगे अगले 50 से ज़्यादा सालों में आगे क्या होगा। जो पहले बाबा की जैसे ब्लूप्रिंट हमारे लिए पूरे अगले 50 सालों के लिए शिव बाबा ने दे दिया। और दूसरी जो अव्यक्त मुरली शुरू हुई, बाबा ने बहुत क्लियर किया। बाबा उसकी बात क्यों कर रहे हैं कि जो स्टार्स जो गिर जाते हैं उनकी बात क्यों बाबा क्यों कह रहे हैं कि वो जो क्या मैं वो तो नहीं हूँ जो सितारा उछल तारा है जिसकी पूंछ लगी है क्या, क्योंकि तो वह बहुत स्पष्ट रूप से समझा रहे हैं, बहुत स्पष्ट बता रहे हैं। नंबर 1, नंबर 2, जैसे बाबा बहुत बाबा मुरलियों में से बताते हैं। कभी बाबा कहते हैं कि 1 और 2 और फिर कह देते हैं ओके आपकी इमेजिनेशन पे अभी अगला खुद ही समझ लेना, ऐसे बोलते हैं ना बाबा कई बार। तो अव्यक्त बाप दादा की जो भाषा है बहुत स्पिरिचुअल है, बहुत ऑर्डिनरी लैंग्वेज नहीं है वो इस साकार बाबा की थी। अव्यक्त बाबा की जो भाषा है बहुत गहरी और आध्यात्मिक भाषा है। लेकिन बाबा का जो मैसेज है, पहले पार्ट है बहुत प्यार वाला ऐसे, लेकिन जैसे आगे आगे मुरली जाती है, आगे बढ़ती है, तो बाबा क्या बताते हैं, क्या गलतियां हम करते हैं, माया क्या करती है हमारे लिए, क्या क्या हमारे अंदर, जैसे कि बहुत सारी जो चीज़ें हमारे मन हमें भटकाने वाली आती हैं, सब बता देते बाबा हमें। हम कभी कभी कैच नहीं करते उस गहराई को। वो बहुत प्यारी मुरली थी, हाँ अच्छी मुरली थी, लेकिन बहुत गहरी और बहुत शक्तिशाली मैसेज भी था उसमें, लेकिन हमने उसको जाना नहीं, हम समझ नहीं पाए उसको कि उसमें मुझे क्या करना चाहिए था। तो इसीलिए अव्यक्त बाबा ओमनी प्रेजेंस की बात नहीं कर रहे हैं, गॉड ऑफ द गीता की बात नहीं करते हैं। बाबा तो एज्यूम करते हैं, बाबा तो सोचते हैं कि हाँ आपको तो पता ही होगा इन सब बातों का, ब्राह्मण हो तो वो तो ज्ञान का फाउंडेशन है ये आपका, लेकिन आगे आपको क्या करना है, आपको योग करना चाहिए, आपको धारणा चाहिए। आपने ज्ञान को समझ लिया है, आपने योग का तरीका भी सीख लिया, लेकिन अभी योग की क्या स्थितियाँ हैं, इस गहराई क्या है उस अनुभवों की, कैसे आप उस अनुभव तक पहुंच सकते हो, क्या कर्मातीत अवस्था है, अव्यक्त अवस्था क्या है। तो ये सारे शब्द हम सुनते हैं, सारे ब्रह्म बाबा को हम देखते थे कि बाबा ने वो उस समय वो अवस्था पाई, तो बाबा चाहते कि अब तुम भी पाओ। तो अव्यक्त बाबा हमें अनुभव में लाने के लिए हमें बताते हैं कि तुमको ऐसे करो, ये तरीका है और ये परिणाम है। तो बाबा हमें बताते हैं मुरलियों में। तो अव्यक्त बाप दादा बहुत क्लियर हैं, बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझाते हैं, बहुत असली में स्ट्रॉन्गर हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग मुरली हैं असल में, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं उनको असल में। लेकिन असल में बाबा का जो बोलने का तरीका है, जो भाषा है, बहुत अलग है। थैंक यू जयंती दीदी। मेरे पास कुछ सवाल हैं, बस अगर छोटा छोटा उत्तर दे दो तो। अतीन्द्रिय सुख कैसे होता है, क्या होता है और क्या हम हमेशा महसूस कर सकते हैं अतीन्द्रिय सुख कि हाँ हमेशा अनुभव कर सकते हैं, जो इंद्रियों से पार है। तो लेकिन फिर भी जो हमारे इंद्रियों से ही उसका हम देख सकते हैं ना, हमारी आँखों से, हमारे कर्मों से। तो हाँ। फ्यूचर में दीदी कैसे सेवा होगी दीदी? किसी ने कहा हमने तो वो सेवा ही नहीं की दीदी, हमने तो इतनी सारी कि अब क्या होगा हमारा, तो बहुत सारा पैसा भी उसमें लगता था, बहुत सारी चीज़ें होती थी। मुझे लगता है ज़रूर कुछ बड़े प्रोग्राम्स होंगे भारत में, तो होंगे ज़रूर भारत में। मुझे लगता है बड़े भारत तो नहीं होंगे, लेकिन छोटे प्रोग्राम्स ही होंगे, स्नेह मिलन जैसे। मीडिया जो है वो
बाबा का जो मैसेज जो है वो मीडिया से ही फैलेगा, चाहे वो ऑनलाइन है या फिर क्या, बहुत सारे कई हज़ार उसमें आ जाते हैं, मल्टी चाहे जूम क्लासेस हैं या फिर किसी स्पेसिफिक ग्रुप से पब्लिक इवेंट्स जो सभी लोग ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे दिवाली स्क्वायर अभी इस साल जो हो रहे हैं, जो ऑर्गेनाइज़र वहाँ पे होंगे स्क्वायर में, लेकिन बाकी कोई नहीं होगा। जैसे लंदन का बता रही है, सिर्फ स्क्रीन पे ही दिखाई देगा। तो सारा वो उस तरह से ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं कि बहुत लोग वहाँ पे, मतलब बहुत पैसा खर्च होता था वहाँ पे ट्रफालगर स्क्वायर पे, तो अभी बहुत कम, तो बहुत बजट उसका जैसे होता था, बहुत पैसा लगता था, लेकिन बहुत अलग तरीके से होगा, लेकिन फिर भी बहुत हज़ारों तक वो पहुंचने वाला है। तो अलग अलग तरह से सेवाएं होंगी। आखिरी सवाल है दीदी, क्या बता सकते हो दीदी सत्व प्रधान क्या होता है? टोटल प्योरिटी, कंप्लीट प्योरिटी, मेरे विचारों में, मेरी वृत्ति में, मेरी दृष्टि, मेरे बोलने में, मेरे करने में, मेरे संबंधों में, लोगों के साथ मेरा संबंध, प्रकृति के साथ संबंध, पवित्र प्रकृति। तो ये तो प्रकृति जो शुरुआत में जब है, वही जैसे बहुत कंप्लीट पवित्र, वो सत्व प्रधान स्थिति है। आत्मा, शरीर, जैसे कि मैटर भी, 5 तत्व भी, सब कुछ सत्व प्रधान। क्या अभी हम महसूस करते हैं या फिर बस फ्यूचर में ही करेंगे दीदी हम? आज में सिर्फ आंतरिक ही महसूस कर सकते हैं, आंतरिक पवित्रता, लेकिन बाहर का इस शरीर का अनुभव नहीं कर सकते ना अभी हम। फ्रूट्स और फ्लावर्स और सब्जियां और फलों की, और इनका तो नहीं हम कर सकते। बिल्कुल, बेशक आप ऑर्गेनिक भी ले आओ तो भी कोई फ़ायदा नहीं होगा उसका, तो आप उसको अनुभव नहीं कर सकते आज, सिर्फ आंतरिक, बाहरी नहीं। थैंक यू दीदी। मैं कुछ कहना चाहूँगी, कुछ सवालों के लिए मैं कहूँगी, सारे सवाल हो चुके हैं पहले, दीदी ले चुकी है पहले ही। थैंक यू जयंत दीदी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हम मेडिटेशन करेंगे। थैंक यू, थैंक यू। ओम शांति। बाबा मेरी यादों को सीने में समा लेना, बाबा मेरी यादों को सीने में समा लेना, बस तुझ में ही खो यूं गले से लगा लेना, बाबा मेरी यादों को सीने में समा लेना, बाबा को सीने में समा लेना। संसार से क्या हासिल, एक बाबा अपना है। संसार